आज हम एक सनातन सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है अपनों से अपनी बात करना, जिसमें शिष्य भी शामिल हैं, सनातन धर्म प्रेमी भी शामिल हैं, सनातन जिज्ञासु भी शामिल हैं और वो सभी हिंदू शामिल हैं जो सनातन के लिए उत्सुक हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं और जो इस महान संस्कृति को इसकी महानतम स्वरूप में दोबारा से अवस्थित करना चाहते हैं। तो हम जो भी बात करेंगे, ये वीडियोस समर्पित होंगी अपनों के लिए, उनके अपने लिए जो होना चाहिए दिशा निर्देश, उसके लिए। इसलिए इसका जो टाइटल रखा है उसका नाम ही ये है, अपनों से अपनी बात। सनातन धर्म कहते हैं 96 करोड़ वर्षों से निरंतर गतिमान है। इसका अर्थ क्या है? ये कोई काल सीमा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं। ये कहने का एक तरीका है कि जहाँ तक काल सीमा के बारे में हम सोच सकते हैं, वहाँ तक सनातन है। सनातनु इति सनातना। मैं संस्कृत नहीं जानता, भाव से काम लेता हूँ। वो शरीर जो सदैव था, सदैव है, सदैव बना रहेगा, उसका नाम सनातन है। तो सनातन धर्म का मतलब है धर्म का वो स्वरूप जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। ये किस प्रकार से संभव है? मेरे सनातनी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, शरीर मरता है, विचार भी क्षीण हो जाते हैं, मगर वो जो आत्मा है और अनंत आत्माओं से बना हुआ जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसी महास्वरूप को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, परमात्मा अवस्था विशेष है। तो जब भी कभी कोई भी व्यक्ति उस परम व्यवस्था का हिस्सा बनने का प्रयास करेगा, वो सनातन की व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। वो निश्चिंत रहे, सनातन का लोप नहीं होगा। क्षीण हो सकता है, भव्य हो सकता है, कुछ हद तक कमज़ोर हो सकता है, महाबलवान हो सकता है, लोप नहीं हो सकता। कभी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। स्वरूप बदल सकता है। सांप जिस प्रकार से बहुत आयु होने पर कैंचली बदलकर अपनी पुरानी भव्यता को, पुराने बल को प्राप्त हो जाता है, ये संक्रांति काल है। सनातन धर्म भी पुनः अपनी वास्तविक अवस्था को, बल को प्राप्त होगा ही, होना ही है। इसमें कोई संदेह होना भी नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस किसी भी गुरु परंपरा का हिस्सा आप हो सकते हैं, होने का प्रयास करें। गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, गुरु चेतना है, समग्र मानव जीवन को निर्देशित करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। कोई शिष्य होता है, समर्पित होता है, तो किसी व्यक्ति के अंदर उसको गुरु के दर्शन होते हैं। ये गुरु शिष्य संबंध की मूल अवधारणा है, जिसको समझने का प्रयास जो व्यक्ति गुरु पद पर है उसे भी रखना चाहिए, जो शिष्य हो रहा है उसे भी रखना चाहिए। आज हम इस बात को भूल ही गए हैं। शिष्य को लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये चूँकि कुछ शक्तियाँ रखता है इसलिए ये गुरु है। गुरु पद पर आसीन जो व्यक्ति है, उसे क्या लगता है कि मैं चूँकि इस व्यक्ति से बड़ा हो गया हूँ, मैं कुछ विशिष्ट हो गया हूँ। कुछ भी होने का उपाय ही नहीं है सनातन धर्म में। सनातन धर्म का मतलब ही ये है कि मैं उस परम व्यवस्था का हिस्सा भर हूँ जिसका नाम परमात्मा है। आत्मा की तरह से मैं एक बूंद हूँ जो उस महासागर का हिस्सा हूँ। और अगर ये बूंद एक कैटलिस्ट की तरह से, उत्प्रेरक की तरह से किसी दूसरी बूंद के लिए
अनुभूति के लिए माध्यम बन सकती है तो बहुत उत्तम है। इसे समझें तो गुरु शिष्य परंपरा पुनः बलवान होंगी। शिष्य का काम है गुरु के माध्यम से अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को परम समग्र चैतन्य के प्रति समर्पित कर देना। ये भाव बनेगा, सनातन पुनः बलवान होगा, क्योंकि आत्म ऊर्जा ही परम ऊर्जा है। शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, मन भी किसी हद तक जो है जाकर क्षीण हो जाता है, बुद्धि भी एक समय के बाद काम नहीं करती, किंतु आत्मा नित्य है, शुद्ध है। उसके साथ जुड़ो, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ो, तो परमात्मा के उस महानेटवर्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, परमात्मा मतलब अनंत आत्माओं के परम समूह का नाम है। फिर उन आत्माओं में अवस्था के अनुसार परम 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 अवस्था आत्माओं की होती है, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। वो उस परम सत्ता का केंद्रीकरण है। तो इसीलिए हम इनके माध्यम से उस परम सत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहिए। कोई भी मंत्र ले लीजिए, जिस भाव में आपका जो है भाव है, जिस स्वरूप में आपका भाव है, कृष्ण जी में है, राम जी में है, गीता में है, गायत्री में है, सब पुस्तकें मंत्र बन सकती हैं, सब देवता माध्यम बन सकते हैं। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब ब्रह्म का विस्तार ही हैं। जहाँ से पकड़ोगे चलते चले जाओ, पहुँच जाओगे। बस आज से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। कोई भी मंत्र काम देगा। अगर समर्पण है गुरु के प्रति, कोई भी मंत्र काम करेगा, कोई भी देवता काम करेगा। शिव जी की शरण में चले जाओ, कृष्ण जी की शरण में चले जाओ, राम जी की शरण में चले जाओ, दुर्गा जी की शरण में चले जाओ, काली जी की शरण में चले जाओ। कोई भी स्वरूप काम करेगा। सब ब्रह्म का विस्तार है, बार बार कह रहा हूँ। इसे समझने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि हनुमान जी छोटे रह गए, शिव जी बड़े हो गए। हनुमान जी भी उसी ब्राह्मी स्थिति में पहुँचाएंगे जहाँ कृष्ण पहुँचाते हैं। जिसमें तुम्हारा मन लग सके उसमें उतर जाओ। प्रारंभिक अवस्था में यही शुरुआत है, यही निर्देश है कि एक मंत्र पकड़ लो और उसमें उतरने का प्रयास करो। आपके अंदर सनातन धर्म अपने आप प्रकट होने लगेगा। आप सभी का कल्याण हो। गुरुदेव अपनी कृपा बनाए रखें।